डांडिया नृत्य कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। यह डांडिया रास है जो कृष्ण भगवान की रास लीलाओं में से एक है। गुजरात और कई अन्य भागों में डांडिया दो छड़ियों और पुरुषों और महिलाओं के साथ केंद्रित वृत्तों में खेला जाता है। वहीं राजस्थान में एक और प्रकार का नृत्य है जिसे डांग लीला कहा जाता है, जो डांडिया से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन केवल एक छड़ी से खेला जाता है। वे दोनों कृष्ण की रास लीला के रूप में हैं और मूल संस्कृत शब्द रास से निकले हैं, जिसका अर्थ है किसी कला रूप के माध्यम से उत्पन्न मानसिक स्थिति या भावना। डांडिया को वास्तव में तलवार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह जोरदार नृत्य और कदमों के माध्यम से माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लड़ाई का मंचन है। डांडिया की छड़ें उनके द्वंद्व के दौरान दोनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवारों का प्रतीक है। ढोल और ताल जैसे संगीतमय पृष्ठभूमि के वाद्य युद्ध के मैदानों में धातु की झंकार के प्रतीक है। डांडिया की हरकतें गरबा की तुलना में बहुत अधिक जटिल और पेचीदा होती है। जहाँ गरबा जीवन के जन्म का प्रतीक है, वही डांडिया बुराई के विनाश का प्रतीक है। दोनों एक साथ चलते हैं और नवरात्रि की पूजा दोनों में से किसी एक के बिना अधूरी मानी जाती है। गरबा जहाँ शुरू में और आरती से पहले खेला जाता है, वहीं डांडिया आनंद के लिए और अंत में आरती के बाद खेला जाता है। जब तक माँ दुर्गा की आरती नहीं होती है, तब तक डांडिया नहीं खेला जाता है। गरबा के स्टेप्स सुखदायक होते हैं और गाने भी, जबकि डांडिया के गानों में बहुत ज़्यादा बीट्स और ऊर्जा होती है। दोनों ही माँ दुर्गा के लिए है, एक ब्रह्मांड की माँ के रूप में उनके कोमल सौम्य प्रेमपूर्ण रूप में, और दूसरा एक भयंकर योद्धा के रूप में जो सभी बुराइयों का नाश करती है। माना जाता है कि डांडिया देवी दुर्गा शक्ति और महिषासुर राक्षस राजा के बीच लड़ाई के नाटकीय रूपांतरण का संकेत है। डांडिया करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रंगीन छड़ियाँ देवी दुर्गा की तलवार का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू देवी शक्ति का जश्न मनाते हुए, जिसका अर्थ है शक्ति या ताकत। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है संस्कृत में रातें। शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा वृंदावन के पारंपरिक लोक नृत्य डांडिया रास के साथ की जाती है। डांडिया रंग बिरंगी लकड़ी की छड़ियाँ, पोशाक, चनिया चोली और नृत्य नवरात्रि का संयोजन इनके बिना अधूरा है। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य से लेकर बच्चों तक पूरा परिवार नवरात्रि के उत्सव में उल्लास के साथ भाग लेता है। डांडिया नृत्य रूप देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच 9 दिनों तक चले युद्ध का नाटकीय रूप है, जिसमें देवी विजय हुई। डांडिया आमतौर पर देर शाम को आरती के बाद उल्लास के हिस्से के रूप में खेला जाता है। यह भक्ति देवी को समर्पित है और यह उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है जो हम जीवित होने और इतनी प्रचुरता के साथ धन्य होने पर महसूस करते हैं। इस चमकदार नृत्य और इस कला के रूप के बिना नवरात्रि अधूरी होगी। धन्यवाद। नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और शक्ति की आराधना का प्रतीक है। नवरात्रि का आकर्षण सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डांडिया नवरात्रि के दौरान खेली जाने वाली प्रमुख नृत्य शैलियाँ हैं, जो इस पर्व को संपूर्णता प्रदान करती है। बिना डांडिया के नवरात्रि का जश्न अधूरा माना जाता है। डांडिया नृत्य में पुरुष और महिलाएं लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुई लड़ाई को दर्शाता है।
डांडिया नृत्य के दौरान खेली जाने वाली छड़ियाँ माँ दुर्गा की तलवार का प्रतीक मानी जाती है, जो बुराई का नाश करती है। नवरात्रि केवल